हेलो स्टूडेंट्स, तो क्लास 10th एसएसटी के लिए आपकी बुक इकोनॉमिक्स में से फर्स्ट चैप्टर और सेकंड चैप्टर के कुछ क्वेश्चंस हैं जिनकी लिस्ट यहाँ पे मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। देखिए, फर्स्ट चैप्टर है डेवलपमेंट, तो उसमें से आपको एवरेज इनकम या पर कैपिटा इनकम और एचडीआई के बारे में पता होना ज़रूर चाहिए। ये दो क्वेश्चंस जो हैं वो दो पार्ट्स जो हैं वो आपको क्लियर होने चाहिए, इनमें से क्वेश्चन उठने का बहुत ज़्यादा चांस है। फिर सेकंड चैप्टर जो है सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, इसमें आपको जीडीपी, इसकी फुल फॉर्म और इसकी डेफिनेशन। देन क्वेश्चन व्हाई इज़ द टर्शरी सेक्टर बिकमिंग सो इम्पोर्टेंट इन इंडिया, ये आपको आना चाहिए इसका आंसर। अंडर एम्प्लॉयड और डिस्क्यूज अनएम्प्लॉयमेंट, ये आपको जो है डेफिनेशन अच्छे से पता होनी चाहिए। मनरेगा की फुल फॉर्म और ईयर आपको क्लियर होना चाहिए। उसके बाद ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में जॉब करने के क्या बेनिफिट्स हैं वो पता होने चाहिए, और अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स में जॉब्स करने के क्या ड्रॉबैक्स होते हैं वो भी आपको क्लियर कट होने चाहिए। देन प्राइवेट सेक्टर जो है कैन नॉट प्रोवाइड सम थिंग्स टू द सोसाइटी एट रीजनेबल कॉस्ट। प्राइवेट सेक्टर सोसाइटी को कुछ चीज़ें हैं जो रीजनेबल कॉस्ट पे प्रोवाइड नहीं कर सकता। वाई, ऐसा क्यों, ये आपको क्लियर कट पता होना चाहिए। और इसके साथ ही एक और क्वेश्चन, हाउ टू प्रोटेक्ट वर्कर्स इन अनऑर्गेनाइज सेक्टर, अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स में कैसे वर्कर्स को प्रोटेक्ट किया जा सकता है, ये आपको क्लियर होना चाहिए। तो मतलब ये जो 10 क्वेश्चंस हैं फर्स्ट और सेकंड चैप्टर के, ये तो आपको मस्ट होने चाहिए। अब बात करेंगे चैप्टर नंबर 3 एंड 4 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की। चैप्टर नंबर 3 में आप लोगों को जो टॉपिक्स पता होने चाहिए, डिपॉजिट्स विद बैंक, और इसमें डिमांड डिपॉजिट वाला टॉपिक है। फिर कोलैटरल की डेफिनेशन, क्या होता है कोलैटरल। देन टर्म्स ऑफ क्रेडिट, क्रेडिट्स की टर्म्स आपको क्लियर होनी चाहिए। देन ड्रॉबैक ऑफ ऑब्टेनिंग लोन्स फ्रॉम इनफॉर्मल सेक्टर, इनफॉर्मल सेक्टर से अगर हम लोग लोन लेते हैं तो उसकी क्या क्या डिसएडवांटेजेस हैं, क्या क्या हमारे पास ड्रॉबैक्स आते हैं। SHG सेल्फ हेल्प ग्रुप और उनके बेनिफिट। उसके बाद आपके पास ग्लोबलाइजेशन चैप्टर में से MNC इन्वेस्टमेंट, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, इनकी डेफिनेशन आपको क्लियर कट पता होनी चाहिए। फिर बेनिफिट टू लोकल कंपनी ऑफ जॉइंट प्रोडक्शन विद MNC, MNC के साथ अगर जॉइंट प्रोडक्शन होता है तो लोकल कंपनी को क्या फ़ायदे होते हैं वो आपको पता होने चाहिए। ग्लोबलाइजेशन और लाइब्रेलाइजेशन के बारे में आपको क्लियर कट इनके टर्म्स और इनके इफेक्ट पता होने चाहिए। ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट इंडिया में यूनिफॉर्म नहीं था प्रोड्यूसर्स और वर्कर्स के बीच में, ये स्टेटमेंट आप लोगों को मतलब बतानी है, कैसे जस्टिफाइड आप करेंगे, 2 पॉइंट थी इसमें। और लास्ट इज फैक्टर्स विच प्रमोट ग्लोबलाइजेशन, कौन से फैक्टर्स हैं जो ग्लोबलाइजेशन को प्रमोट करते हैं, मतलब कि कम्युनिकेशन के रिसोर्सेज हो गए एंड ट्रांसपोर्टेशन हो गया, उसके बारे में आप लोगों को यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। तो ये 20 क्वेश्चन एक गैस वर्क है जो जिनसे कि मतलब आपका इकोनॉमिक्स जो है वो कवर हो सकता है। काइंडली इनको तो ज़रूर करें, और इसके साथ साथ जो भी आप कर सकते हैं और एक्स्ट्रा वो ज़रूर करें। और जो सेक्टर वाला चैप्टर है उसमें प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर्स के बारे में आपको आइडिया ज़रूर होना चाहिए, वो क्वेश्चन यहाँ पे कवर करना रह गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।